आसिम भाई, संजय राउत ने कहा है, टिप्पणी की है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जो सरकार जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है उसको लेकर सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही, क्योंकि पिछली सरकारों में जो भी केंद्र मंत्री रहा है ना, गृह मंत्री रहा है, उसने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, लेकिन ये सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी लेना ही चाहिए। देखिए, जब कोई छोटा काम होता है, अच्छा होता है, तो ये लोग जिम्मेदारी लेके टीवी पे आते हैं, चिल्लाते हैं, चारों तरफ उसका श्रेय लेते हैं, और जब कहीं गड़बड़ होता है तो उसके सिर्फ अपना दामन झड़क देते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार को जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगी, क्योंकि जब वहाँ पर आतंकवादी आए, आराम से लोगों को जात पूछा, लोगों को पैंट उतरवाया और उसके बाद उनको मारा और फिर चले गए, कुछ हमला नहीं हुआ, तो इसका मतलब सिक्योरिटी का लैप्स है। मैं सिक्योरिटी के लैप्स से मैं उन जिन जो मारे गए हैं उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, लेकिन उनकी हमदर्दी के साथ साथ हम ये पूछेंगे कि भाई इतना बड़ा वाकया हुआ तो इसमें सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुई? सर, सरकार नहीं तैयार हो रही, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, बुलानी चाहिए ना, बहस करना चाहिए। सरकार क्यों मुंह क्यों छुपा रही है? सरकार आगे जवाब दे कि भाई इसमें सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, हमारी गलती नहीं है, सरकार पूरा काम कर रही, बताए तो सरकार आगे ना। सर, जो जाति जनगणना है, अगर आप देखेंगे तो सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है और एकाएक फैसला लाया गया। लोगों का कहना था कि इस्लाम में जातियों का एक तरह से देखा जाए तो वजूद नहीं है, लेकिन क्या सरकार जातियों में बांटना चाहती है? नहीं, ऐसा है कि अगर जाति जनगणना होगी तो सबको हिस्सा मिलेगा। हमारा पुराना नारा है कि जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर हम इस मुल्क में 14% है, 15% है, तो 14-15% मुझे हर चीज में मिलना चाहिए। दलित पे 14-15-20% है, जितना भी उसको उतना मिलना चाहिए। ये नहीं मिल रहा है तो सामने खुल के आना चाहिए कि कुछ जातियों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है, तो इसीलिए जाति जनगणना के जोर दिया जा रहा है कि जो यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा है वो इंसाफ हो जाए। लेकिन अभी इन्होंने अनाउंस तो किया है, लेकिन इसमें इनके अफसर लोग गड़बड़ नहीं करना चाहिए और जल्दी शुरू होना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने पीडीए के तहत कितनी बार मांग किया, राहुल जी ने मांग किया, ये हमारे बहुत जमाने से थी, लेकिन सरकार तैयार नहीं थी। अब क्यों तैयार हो गई सरकार समझे, लेकिन हमें खुशी है कि तैयार हुई है और ईमानदारी के साथ जाति जनगणना होगी तो इसमें समाज के दबे कुचलों को फायदा मिलेगा। मोहन भागवत जी मिले थे, मोहन भागवत जी आए, उनके ठीक बाद घोषणा की गई कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। इसमें क्या उनका कोई रोल था? नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या रोल है, क्या रोल नहीं, लेकिन मैं इसका स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई गड़बड़ी ना होने पाए। जातीय जनगणना शुरू की गई है, लेकिन महिला सुरक्षा कानून को लेकर सरकार बैकफुट पर दिख रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? सुरक्षा तो है ही नहीं, किधर सुरक्षा है? एमएलए मारा जा रहा है, 30-30, 35-35 केसेस वालों को मंत्री बनाया जा रहा है। कोई खासतौर से मुसलमान घर से जाएगा बाहर, वापस आएगा कि नहीं आएगा कुछ भरोसा नहीं है। दाढ़ी कुर्ता वाले ट्रेन में सफर करने से डर रहे हैं। आज मैं कहीं जा रहा हूँ ट्रेन में तो मुझे सब कह रहे हैं आसिम भाई 20 आदमियों के साथ जाइए, कुछ भी हो सकता है। ये आज आम आदमियों के दिलो दिमाग में है। फिर औरतों को तो और भी तसी। बम्बई में एक औरत का बुर्का पकड़ के कहा तुम जय सिया राम कहो, नहीं कहोगे तो पाकिस्तान भेज देंगे। इनके बाप का हिंदुस्तान है, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर मैं मुसलमान अगर ऐसी कोई एक बात कर दूं तो शायद मुझे लोग मार डालेंगे। आसिम भाई, पहलगाम हमले को लेके जो लोग मृतक जो है उनको जो है 50 लाख रुपए जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऐलान किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐलान नहीं। अब भैया और ऐलान कर देना चाहिए, उनको 50 लाख दे देना चाहिए। से जो हमले हो रहे मुसलमानों पे नैनीताल में, हाँ वही तो मैंने कहा ना कि तो गलत हो रहा है ना। अमित शाह, मैं प्रधानमंत्री जी से, मैं मोहन भागवत जी से, मैं होम मिनिस्टर साहब से चिल्ला कर गुहार लगा रहा हूँ कि साहब एक बार आप कहिए कि इस आतंकवाद में मुसलमानों का कोई कसूर नहीं। मुसलमानों ने सपोर्ट किया हिंदू भाइयों को। जब भी अयोध्या में, जब भी यहाँ पे इलाहाबाद में जो वो हुआ था, कुंभ हुआ था, उसमें जब भगदड़ मची थी, मुसलमानों ने जो काम किया वो हिंदू चिल्ला उनकी सराहना कर रहे हैं। आपका मुंह क्यों बंद है? आप चिल्लाइए, आप बोलिए। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, सांप्रदायिक लोग मुसलमानों को के बारे में कहें ये सच्चे देशवासी हैं। जब भी वक्त पड़ा इन्होंने हिंदुओं के साथ अपनी जान देने को तैयार हुए हैं। ये उनको कहना पड़ेगा, तब ये देश चलेगा, वरना ये देश टूट जाएगा। अमित शाह